चलिए तो इसीलिए बट देखो आपका सोडियम चैनल क्लोज्ड, इसको हम लोग कैश में लिख देते हैं, पोटेशियम चैनल्स क्लोज्ड, है कि नहीं? तो इसीलिए बट सोडियम पंप ओपन है, तो दे कंज्यूम 1 ATP एंड पंप आउट 3 सोडियम एंड ब्रिंग इन 2 पोटेशियम अगेंस्ट देयर ग्रेडियंट्स। समझ रहे हो? तो ये अगेंस्ट देयर ग्रेडियंट्स है। क्यों? पोटेशियम बाहर ज्यादा है, तुम अंदर ज्यादा है, तुम बाहर से अंदर ला रहे हो। सोडियम बाहर ज्यादा है, तुम अंदर से ज्यादा बाहर फेंक रहे हो। तो ये क्या हो गया? ये हो गया प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जितना सोडियम भेजोगे उतना बाद में सब लाएगा। याद है किडनी में हमने क्या किया था? तो जितना ज्यादा, याद है ना? नहीं है? यस सर, यस। तो इसलिए जितना ज्यादा सोडियम फेंकना है फेंक लो, एंड ये हमारे हाथ में है, हम एटीपी खर्च करेंगे एंड सोडियम फेंकेंगे। ओके, सो दिस इज सोडियम पोटेशियम पंप। तो इसीलिए इसको हम लोग लास्ट में लिख देंगे पॉइंट। सो एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन, hence hence in the resting state the membrane is more, and उसका चार्ज क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। चार्ज इज नेगेटिव एंड रेस्टिंग पोटेंशियल हमने कितना कैलकुलेट किया? दैट इज -70 मिलीवोल्ट। ओके, नाउ as stimulus strikes, ओके, सपोज आपको कुछ दिखा, कुछ सूंघा, कुछ जीभ में लगा, कुछ पीठ में झापड़ पड़ा, तो ये सब क्या है? स्टिमुलस। तो एज स्टिमुलस स्ट्राइक्स, तो आप विल यू रेस्पॉन्ड और नॉट? यस सर। तो इसको हम लोग कहेंगे क्या? दिस इज कॉल्ड एक्शन स्टेट। तो इसलिए नाउ इन एक्शन, ओके, अब न्यूरॉन इन एक्शन हो जाएगा। ओके, न्यूरॉन इन एक्शन, तो इसको एक्शन स्टेट बोलते हैं। ठीक है जी, अब न्यूरॉन काम करेगा, तो अब उसमें आपका अलग अलग स्टेप होता है। पहला स्टेप है डीपोलराइजेशन। तो ये वाला हमारा कौन सा स्टेट है? पोलराइज स्टेट है। अब हम डीपोलराइजेशन होगा, तो क्या होगा नाउ? तो इसमें हम लोग लिखेंगे as soon as the impulse strikes, okay, as soon as the impulse strikes क्या होगा? voltage gated sodium channels open, तो चैनल खुल जाएगा। ठीक है जी, causing क्या होगा? rapid influx of sodium ions into the ICF। समझ रहे हो? आपका सोडियम आयंस धड़ से अंदर आ जाएंगे। ओके, फाइन, फुल स्टॉप। वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स आर क्लोज्ड। ठीक है, तो ये क्लोज्ड है, वो ओपन है, तो इसलिए सोडियम अंदर आ जाएगा। तो दिस मेक्स द ICF more electropositive with respect to the previous state। ओके, तो आप इसका मतलब ये नहीं कि बाहर पूरा पॉजिटिव हो गया, with respect to previous। ओके, so this makes the ICF more electropositive with respect to the previous state. So this condition is referred to as क्या? Depolarization। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डीपोलराइजेशन। कोई शक?
ठीक है, तो मेम्ब्रेन डीपोलराइज कर गया। सो पोटेंशियल, तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ओके, मेम्ब्रेन पोटेंशियल becomes क्या? becomes पॉजिटिव, ओके, पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा? दिस it will change from क्या? -70 millivolts to +30. इतना जल्दी नहीं बाबा, तो इस टू -55, तो -55 मिलीवोल्ट्स, ठीक है। तो ये माइनस, इसको हम लोग थ्रेशोल्ड पोटेंशियल बोलते हैं, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। अगर इसको जंप करोगे तब आगे बढ़ेगा, तब ये जाएगा 0, ओके, 0, तब जाएगा क्या? तब जाएगा क्या? +30 मिलीवोल्ट, ठीक है। तो ये +30 मिलीवोल्ट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पाइक पोटेंशियल, मतलब हाईएस्ट, फाइन। तो इसलिए इट विल चेंज फ्रॉम -70 मिलीवोल्ट टू -55 मिलीवोल्ट टू 0, इधर भी एक एरो आएगा, टू 0 टू +30 मिलीवोल्ट, ओके। तो ये आपका हो जाएगा स्पाइक पोटेंशियल, बुझिएगा। नाउ सोडियम channels remain open for 1 millisecond, okay, तो 1 millisecond, after that it will close, ठीक है। तो सोडियम चैनल बंद हो जाएगा, अंडरस्टूड। तो ये आपका, दिस इज द डिपोलराइजेशन, ठीक है जी। सो at the end of this stage, the membrane potential क्या? में become कितना? +30 मिलीवोल्ट। सो इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पाइक पोटेंशियल, मतलब ये हाईएस्ट पोटेंशियल है आपका। ना प्लीज रिमेंबर, ये अलग अलग चीजों के लिए +60 भी हो सकता है, +50 भी हो सकता है। न्यूरॉन के केस में अराउंड +30 मिलीवोल्ट होता है। तो इस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? रीपोलराइजेशन। तो इसलिए एक्शन में डी री, जैसे हमारा वहां मसल में क्या हो रहा था? पावर रिकवरी, पावर रिकवरी। यहाँ क्या होगा? डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, ठीक है जी। तो ये है रीपोलराइजेशन। नाउ तो इसमें हम लोग लिखेंगे इसको यहां लिख लेंगे। नाउ as soon as the sodium channels, as soon as the sodium channels close, क्या होगा? अब सोडियम का वोल्टेज बढ़ गया, तो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स ओपन कर जाएंगे, ओके। तो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स ओपन, तो क्या होगा? दिस कॉजेस, बोलिए क्या होगा? रैपिड इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस फ्रॉम ICF to ECF, अंडरस्टूड? समझ में आया? तो as soon as the sodium channels close, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल खुल जाएंगे। तो ये आपका पोटेशियम को
बाहर फेंक देगा। तो अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होगा, धीरे धीरे घटने बोले लगेगा। घटने लगेगा। सो दिस changes the membrane potential from positive values back to negative values। ठीक है जी। तो ये पॉजिटिव वैल्यूज से वापस क्या करेगा, नेगेटिव वैल्यूज की तरफ ले आएगा। तो इसी को हम लोग लिख देते हैं। ओके, तो इसको हम लोग उल्टा कर देंगे। ठीक है जी। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम्स, तो इसलिए बिकम्स नेगेटिव अगेन। तो इट विल चेंज फ्रॉम क्या, ये हो जाएगा +30 मिलीवोल्ट, जिसको हम क्या बोलते थे, स्पाइक पोटेंशियल। ओके, से क्या हो जाएगा, इट विल कम टू 0। ओके, देन इट विल कम टू क्या, -55। यस, -30। अब 55 नहीं होगा, वो सीधा 30, -70 मिलीवोल्ट्स। ओके, तो -0, इधर एक एरो आएगा, टू -70 मिलीवोल्ट्स। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेस्टिंग स्टेट। ओके, तो रेस्टिंग स्टेट पोटेंशियल, तो देख रहे हो। सो इसीलिए दिस कंडीशन is referred to as what? This condition is referred to as resting repolarization. भले भले। Now alternate depolarization and repolarization क्या करते हैं, results, okay, results in the transmission of nerve impulse from the क्या, initial segment। why initial segment, highest concentration of sodium channels होता है। ओके, तो इसलिए alt this, so alternate depolarization and repolarization results in the transmission of nerve impulse from the initial segment, okay, from the initial segment to the क्या बोलो, from the initial segment to the क्या, end of the neuron। ओके, तो ये चलता रहेगा, बुझला। तो आपका खबर इधर से उधर तक चलता रहेगा। फाइन, तो ये आपका है। तो हम लोग इसके लिए एक डायग्राम पेस्ट करेंगे एंड देखेंगे। तो अगर हम एक ड्राफ्ट, तो दिस इज, इसको हम लोग एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। ओके, सो विल पुट अ ग्राफ हियर, फोटोग्राफ। ना ये देख रहे हो, तो ये आपका बढ़िया से दिया हुआ है। तो ये रेस्टिंग स्टेट था, तो ये स्टेप्स आपके पूरा दिए हुए हैं। रेस्टिंग पोटेंशियल, डीपाइस स्टिमुलस, मेम्ब्रेन डिपोलराइजेस, रैपिड सोडियम एंट्री, सोडियम चैनल क्लोज, पोटेशियम चैनल ओपन। ओके, तो देख रहे हो, तो ये आपका धीरे धीरे -70 से -55 गया, फिर धीरे धीरे ऊपर गया, +30 में स्पाइक किया, फिर गिरा नीचे एंड चला गया।
ठीक है, तो ये हमारा ड्राइंग है। नाउ सर वहाँ पे तो वो 70 के नीचे भी गया है। बस, तो तूने गड़बड़ कर दिया, तो इसलिए क्यों तूने ऐसा बोला? सॉरी बोल, बोल सॉरी, बोल। पता नहीं। तो क्या तू सॉरी नहीं बोला, तेरे को नोट नहीं भेजा जाएगा। सो आप देखो, इसने क्या निकाल दिया ना एक तो उसको हम बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। तो व्हाट इज हाइपर पोलराइजेशन? इन सम केसेस, ये हर समय नहीं होता है। इन सम केसेस द voltage gated potassium channels remain open for more than stipulated time. Okay, ज्यादा देर तक खुला रह जाएगा। So in some cases the voltage gated potassium channels remain open for more than stipulated time. So this results in क्या? बोलिए, this results in the potential. This results in the membrane potential falling below the resting potential level. तो उससे नीचे गिर जाता है। It may go down to क्या? -19। -90 millivolts. Okay, so this condition is referred to as hyperpolarized state. Okay, this condition is referred to as hyperpolarized state, and the membrane potential in this state is referred to as क्या? Hyperpolarization potential. समझ में आया? तो ये कुछ देर के लिए अगर ज्यादा खुल जाएगा तो ऑटोमेटिकली ज्यादा पोटेशियम चले जाएगा, तो अंदर क्या होगा? और नेगेटिव हो जाएगा। एनी डाउट गौरव भैया? नो सर। तो खुश हो गए कि नहीं? सो दिस इज द कंसेप्ट। चलिए, तो आप नेक्स्ट है आपका सिनैप्स। तो सिनैप्स में कोई नया चेंज नहीं है। सो दिस इज, हम लोग लिखेंगे ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अदर वाया सिनैप्स। ठीक है, तो वाया सिनैप्स, कोई शक? तो इसीलिए यहां जो हो रहा है ये सिनैप्स एग्जैक्टली सेम है जैसा हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसमें डिफरेंस क्या रहेगा बोलो? व्हाट इज द ओनली डिफरेंस? सर उसमें सार्कोप्लाज्म के अलावा वो न्यूरॉन होगा, डेंड्राइट्स होगा। हाँ बोलो। सर वहाँ पे सार्कोलेमा के वजह डेंड्राइट्स होगा। बस बस, न्यूरिलेमा हो जाएगा। तो वहां सार्कोलेमा के बजाय न्यूरिलेमा हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड? तो यहां मैं एक और डायग्राम डाल देता हूं, तो इसको आप आराम से देख सकते हैं। वही जो हमारा सोडियम चैनल पोटेशियम चैनल का सिचुएशन यहाँ दिया हुआ है। ओके, इधर जगह था क्या? नहीं था। तो अब हम लोग जो है सिनैप्स का एक ड्राइंग डाल देंगे। हमारा सिलेबस हो गया फिनिश। ना हाँ, एक और कंसेप्ट है हमारा सॉल्टेटरी प्रोपागेशन। सॉल्टेटरी का प्रोपागेशन का मतलब क्या है बताओ? सर माइलिन से जब होता है वो माइलिन, बस बस, सॉल्टेटरी प्रोपागेशन। ठीक है, तो सॉल्टेटरी प्रोपागेशन में क्या होता है वो हम यहाँ डाल देंगे उसका चित्र।
So in myelinated neurons क्या होगा? Impulse jumps from one node to the other. Okay, in myelinated neuron, impulse jumps from one node to the other because the internodes have myelin sheath. Okay, because the interneurons have myelin sheath, comma, which are impermeable to ions. ठीक अच्छी? तो in myelinated neurons, impulse jumps from one neuron to another because the internodes are myelin sheath which are impermeable to ions. Okay? Such a transmission is referred to as gap. Such a transmission is referred to as saltatory. मतलब क्या होता है? Jumping. Okay? Transmission. Saltatory conduction. Okay? It is 20 to 50 times faster. Okay? It is 20 to 50 times faster than non-myelinated transmission. समझ में आया? तो ये उससे 10-20 से 50 गुना फास्टर है. क्लियर? चलिए गुड. तो इसलिए अब लास्ट टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा? इम्पल्स ट्रांसमिशन. ठीक है? तो ये एग्जैक्टली वही चीज आपको पढ़ना है. बस मैं आपको डायग्राम दे रहा हूं तो उसको आप देख लेंगे. बस इसमें एक ही चीज ध्यान रखना है. ओके? तो इसमें synapse is almost similar to the क्या? Neuromuscular junction. Okay? So synapse is similar to the neuromuscular junction, but there are some differences. कौन सा बोलिए? नंबर 1, postsynaptic membrane in this case is what? Neurilemma. Is always neurilemma. ठीक है? Is always neurilemma. दूसरा क्या डिफरेंस है बताओ? Now more than 50 ligands can act as neurotransmitters and not only acetylcholine. समझ रहे हो? हमने वहां क्या पढ़ा था कि वहां इकलौता ये था क्या? That is the only thing was your acetylcholine, but यहाँ ये दोनों हो सकता है. Okay? So is it okay? Understood? तो इसलिए सेम स्टेप्स जो हम लोग मसल कॉन्ट्रैक्शन में लाए थे. हाँ बोलो. तो सेकंड क्लास में जो पढ़ाए थे वो समझ नहीं आया. कौन सा? लास्ट में जो पढ़ाए थे वो पार्ट थोड़ा वापस बोल देना. कौन सा पार्ट? सर थोड़ा सॉल्ट कुछ बोले सर. मैंने कौन सा? सर नीचे थोड़ा टाइप कर देंगे सर वो वाला पार्ट मैं बोल दूंगा. मैंने कौन सा पार्ट बताओ? मेरे को सुनाई नहीं दे रहा तुम्हारा आवाज क्लियरली. तो प्लीज स्क्रॉल अप वो बोलेगा. क्या बोलेगा?
वो आप स्क्रॉल अप करेंगे तो वो बोलेगा देख के कौन सा पे डाउट है। ये वाला ना, हाँ सॉल्टेड रिवर। सर, हाँ सर ये वाला हाँ तो इसमें क्या है? सॉल्टेड वाला जो पार्ट था हाँ तो यही वाला है ना, क्या मेरे को समझ नहीं आया सर। ये वाला तो सर ये डिपोलेशन डिपोलेशन सेम पार्ट है। हाँ सर। सेम सेम है, इधर हर चीज सेम होगा। डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन जो भी होगा वो सिर्फ नोड में होगा, इंटर नोड में नहीं होगा। इसको हम क्या कहते हैं? इंटर नोड। इसमें क्या होता है? माइलिन शीथ। समझ रहे हो? ये भी क्या है? इंटर नोड या माइलिन शीथ। तो यहाँ क्या है? लिपिड है, तो लिपिड इज नॉट ट्रांसमिशिंग आयंस। समझ रहे हो? तो इसलिए यहाँ ट्रांसमिशन नहीं होगा। तो नोड क्या है? यहाँ कोई माइलिन शीथ नहीं है, तो दिस इज योर नोड। इसको हम लोग क्या कहते हैं? नोड्स ऑफ रैनवियर, है कि नहीं? तो जो नोड है वहां इम्पल्स ट्रांसमिशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहां आपका कोई माइलिन शीथ नहीं होता। समझ में आया ना क्या बोल रहे हो? कुछ और है क्या? हाँ सर। तो से ना ଏଠି ମାଇଲିନ ଶୀଥ ଅଛି, लिपिड है। हाँ माइलिन शीथ पर स्विंगोमाइलिन रे तैयारी है ची। तो अगर स्विंगोमाइलिन है तो हाउ देयर विल बी इंपल्स ट्रांसमिशन? ओके, चलिए तो हमारा सिलेबस हो गया फिनिश। चलिए क्लैपिंग किया जाए। ऑल ऑफ यू माइक ऑन करके क्लैपिंग करो। हाँ चलो गुड, थैंक यू वेरी मच। और अभी तो आपका तो जो ब्रेक्स हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अगर संडे क्लास होगा तो होगा, ओके। तो आगे हम लोग वहां सारा कुछ रिवीजन कर लेंगे। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू देवराज, प्रत्याशा एंड अदर्स कि जो हमारा जो आपका जो बायो के पहले एग्जाम जब खत्म होगा उस दिन कनेक्ट करेंगे, तो हम लोग डाउट डिस्कशन करेंगे, सैंपल पेपर डिस्कशन करेंगे। कोई शक? नो सर। ओके No, सो sir. ओके No, बाय sir. बाय।